हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 23 क्लास 9th मैथमेटिक्स की। वर्कशीट को भरना आपको पता ही है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम फिल करेंगे। सबसे पहले हमें थ्योरम समझनी है। थ्योरम के बेसिस पे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरम में क्या गिवन है हमें? इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो बराबर होंगे। लास्ट वर्कशीट्स में हम पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। लाइंस ए बी सी डी गिवन है हमें। ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो इक्वल टू है एंगल 4 के। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए आप हेडिंग डालेंगे गिवन। उसके बाद जो भी चीज़ें आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। आपने दो लाइंस ड्रॉ की हैं ए बी और सी डी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, सेंटर पॉइंट ओ पर काटती हैं एक दूसरे को। इसके बाद आपको यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म करने हैं, एंगल 1 2 3 4 जैसे फिगर में है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ठीक, टू प्रूफ हेडिंग डाल के आप ये चीज़ मेंशन करोगे। इसके बाद आ जाएंगे प्रूफ पे, हेडिंग लिखेंगे प्रूफ। इसके बाद रे ओ ए स्टैंडिंग ऑन लाइन सी डी फॉर्म्स अ लीनियर पेयर एंगल 1 एंड एंगल 3। रे ओ ए कौन सी लाइन पर है? सी डी पर, और लीनियर पेयर बनाती है कौन कौन से दो एंगल है इसमें? एंगल 1 और एंगल 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 3 का सम 180 डिग्रीज होगा। ठीक है, लीनियर पेयर है ना ये। इसे क्या बना देंगे? इक्वेशन 1। सिमिलरली बिकॉज ऑफ रे ओ डी स्टैंडिंग ऑन लाइन ए बी, बिल्कुल ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 2 का सम भी 180 डिग्रीज होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 से हमें यहाँ पे क्या मिला? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। क्यों? क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये भी 180 डिग्री है और एंगल 3 और एंगल 2 का सम भी 180 डिग्रीज है, तो दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को इक्वल्स टू में लिखा। इसके बाद एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल हो गया। आपको पता है ना, सेम डिजिट सेम साइन के साथ इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट पर होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 भी हम प्रूफ कर देंगे। तो हो गया यहाँ पे प्रूफ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फिगर 2 में देखना है, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू। रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी क्यू। रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू। इसका मतलब रे ओ आर क्या करता है? इस एंगल को बाइसेक्ट करता है और रे ओ टी क्या करता है? इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है ना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। फाइन क्या करना है हमें? फाइन करना है एंगल आर ओ टी। ये एंगल आपको फाइन करना है। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू, ये गिवन है आपको। इसके बाद एंगल पी ओ एस प्लस
एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर है ये। ऐसे ही OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। क्वेश्चन में गिवन है हमें OR क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि OR एंगल POS को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS। एंगल POR यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, और दोनों को ही लेट कर लेंगे x। तो अब एंगल POS इज इक्वल टू 2ROS। एंगल ROS जो है वो डबल है एंगल POS का, राइट, और एंगल ROS को हमने x लेट किया, तो डबल ऑफ ROS क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको बनाया इक्वेशन 2। ऐसे ही OT जो है वो बाइसेक्टर है एंगल SOQ का, तो सिमिलरली एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल TOQ, और इसको हमने क्या किया, इसको y लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही एंगल SOQ इज इक्वल टू 2 एंगल SOT, मीन्स एंगल SOT क्या है, डबल है एंगल SOQ का। तो इसको 2y कर देते हैं, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं एंगल इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है आपका, एंगल POS। तो इक्वेशन 2 में आपने क्या निकाला, एंगल POS किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो एंगल POS के लिए आपने 2x लिखा। इक्वेशन 3 में आपने क्या किया, SOQ के बराबर आपने एंगल 2y लिया। तो SOQ के लिए यहाँ पर हमने 2y मेंशन कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये लीनियर पेयर था। अब यहाँ पर 2 कॉमन लेके 180 डिग्रीज से 2 को डिवाइड किया, 90 डिग्रीज मिला आपको। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्रीज, ठीक है। तो मिल गया आपको एंगल ROT। एंगल ROT ये x ये y दोनों को प्लस किया तो 90 डिग्रीज। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ना कि एंगल ROT की वैल्यू 90 डिग्रीज है, ओके। अब आ जाते हैं ट्राई और सेल्फ में जो क्वेश्चंस गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 3, इफ POY इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल POY गिवन है हमें 90 डिग्रीज। एंगल POX को 2 एंगल्स में डिवाइड किया हुआ है, एंगल A और एंगल B। इनका रेशो गिवन है आपको 2:3, और फाइंड क्या करना है, एंगल C, यानी कि एंगल XON पर जो C मेंशन किया है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो सबसे पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से A और B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद C की वैल्यू पर जाएंगे। तो इसके लिए मैं स्क्रीन पर सोल्यूशन लगा देती हूँ, ध्यान से समझना है इसको। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो एंगल POX भी 90 डिग्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये और लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। A और B का रेशो कितना गिवन है हमें, 2:3, ठीक है। तो A की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90 इंटू 2/5। 2/5 क्यों किया हमने, क्योंकि रेशियो हमें गिवन है 2:3 और दोनों का सम करके लिखेंगे अपॉन में। तो A की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप 90 इंटू 2/5 करोगे, और B की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप 90 इंटू 3/5 करोगे, ओके। तो A 90 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 36, और ऐसे ही B की वैल्यू 90 इंटू 3/5 सॉल्व करोगे तो आएगा 54। A और B की वैल्यूज़ पता चल गई हमें।
अब बी और सी की वैल्यू को भी लीनियर पेयर की हेल्प से ही निकालेंगे। बी और सी इन दोनों का सम बनाता है लीनियर पेयर। बी की वैल्यू पता है हमें 54 डिग्रीज, तो बी के लिए आपने पुट किया 54। सी की वैल्यू तो कैलकुलेट ही करनी है। अब 54 को आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो सी की वैल्यू मिल गई हमें 126 डिग्रीज। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं पी क्यू एंड आर एस। एक एंगल की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे विच इज़ एंगल पी ओ एस, इसकी वैल्यू गिवन है 50 डिग्रीज। और फाइंड क्या करना है हमें, एंगल एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले एंगल पी ओ एस गिवन है 50 डिग्रीज, उसे लिखेंगे। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टी में भी हम पढ़ चुके हैं, मीन्स थ्योरम जो अभी हमने की है उसमें हम ये पढ़ चुके हैं ना कि इंटरसेक्टिंग लाइंस पर बनने वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इफ एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 50 डिग्रीज देन वाई ऑल्सो 50 डिग्री। नाउ आर एस इज अ लाइन एंड ओ क्यू स्टैंड्स ऑन इट। आर एस क्या है, एक लाइन है और ओ क्यू उस पर स्टैंड करता है। तो ये दोनों एंगल क्या करते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल एस ओ क्यू कितना है, एक्स है। एंगल एस ओ क्यू के लिए एक्स लिखा। एंगल आर ओ क्यू कितना है, वाई है। तो एंगल आर ओ क्यू के लिए वाई लिखा। नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, वाई की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 50 डिग्रीज। आप 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाती है 130 डिग्रीज। अब इसके बाद अगर फिगर में ध्यान से देखेंगे तो एक्स और जेड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, राइट। तो अगर x की वैल्यू 130 डिग्रीज है तो z की वैल्यू भी कितनी होगी, 130 डिग्रीज। ओके, सो x की वैल्यू 130 डिग्रीज, y की वैल्यू 50 डिग्रीज एंड z की वैल्यू 130 डिग्रीज, क्योंकि x और z क्या हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई होप स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।